नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से कई इलाकों में लॉकडाउन तक की नौबत आ चुकी है। वहीं देश के कई राज्य फिर एक बार कोरोना संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गंभीर रोगों से बीमार और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का फेज 2 शुरू हो चुका है और इस फेज के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई और लोगों से यह अपील की कि कोरोना से जंग में लोग वैक्सीन लगवाएं, टेंशन न लें। अगले आधे घंटे हम आपको वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की खबर बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं यह खास शो विश्वास की वैक्सीन 2.0। विश्वास की वैक्सीन पार्ट 2 में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वैक्सीन लगवाकर लोगों से डरने की जगह वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने एम्स में कैसे वैक्सीन लगवाई और इसके बाद क्या-क्या संदेश दिया। टीकाकरण पार्ट 2 का आगाज। पीएम मोदी ने लगवाया टीका। टीकाकरण का चुनाव कनेक्शन। मोदी का विश्वास वैक्सीन। यह तो तय था कि 1 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज होगा, लेकिन खुद पीएम मोदी कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो सुबह ही पता चला। एम्स तक पहुंचने के लिए न तो कोई रूट तय किया गया था, न किसी को कोई जानकारी थी। पीएम के काफिले की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसीलिए सुबह का वक्त चुना गया। प्रधानमंत्री ने अचानक एम्स पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोरोना का पहला टीका लेने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। यह प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के टीका लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब मिल गया है। संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज शुरू होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। पहले दौर में पीएम के वैक्सीन नहीं लगवाने के फैसले पर सवाल उठाया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने को गलत करार दिया। अब पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लेकर सबकी बोलती बंद कर दी है। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई, तो वहीं जो दूसरी नर्स मौजूद रही वे केरल की है। वैक्सीन लगवाते वक्त मोदी असम का गमछा गले में डाले हुए थे और कोरोना काल में उनकी बढ़ी दाढ़ी को अब टैगोर कट का नाम दिया जा रहा है। अभी मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और संयोग से जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल भी शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस टीकाकरण को
चुनावी एंगल भी दिया जा रहा है। हालांकि ये सियासी बातें हैं। असल बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से 60 साल तक के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं उनको शामिल किया गया है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होगी वे भी इस बार टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। जयपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में रवि किशन ने हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी से कहा कि पीएम मोदी कब वैक्सीन लगवाएंगे, कहने वाले सभी कांग्रेसी नेता छिप गए हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में पार्टी का कार्यक्रम भी है और एक अन्य कार्यक्रम के सिलसिले में भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है, बहुत बड़ा संदेश दिया तमाम उन लोगों को जो वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे थे। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि जो विपक्षी हमारे प्रधानमंत्री जी से बार बार पूछ रहे थे, खासकर कांग्रेस और उनकी दूसरी विपक्षी पार्टियां, कि कब आप लगाएंगे, तो जैसे आज 60 साल से उम्र दराज के लोगों को लगाने का था, तो 6 बजे जाके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगा दिया। तो देश को ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात को लेके कि स्वदेशी अपने देश का ही कोविड वैक्सीन लगाए। विश्व के सबसे बड़े लीडर जो हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस के 60 साल के ऊपर के जो नेता हैं उनको भी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए? इन लोगों को तो तुरंत लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सब इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री कब लगाएंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री ने लगा दिया। अब इन लोगों को भी, सारे कांग्रेसियों को जाना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये है रवि किशन जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई है और कांग्रेस के नेताओं को भी अब वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे लोगों से डर और अफवाहों से दूर रहकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। आइए अब आपको सौरभ गृहस्थी की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से पहले आप किस तरह अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। करीब 90 लाख लोगों को इस चरण में वैक्सीन लगनी है। 60 साल की आयु से ऊपर के जो लोग हैं उनको जो है वो वैक्सीन लगनी है। लेकिन इस चरण में खास चीजें ये की गई हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया है। पहले हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मैसेज पहुंच रहे थे, लेकिन इस चरण में जो है वो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नेहा, ये बताओ कि कोई लाभार्थी यहाँ पर पहुंचता है तो किस प्रकार से आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे? रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी को अपना नाम, फोन नंबर, ईयर ऑफ बर्थ और उसके अलावा जो भी उसका आईडी नंबर है वो देना होगा। आईडी में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब वैलिड रहेगा इसमें। और इसके बाद सारी डिटेल्स एंटर करके लाभार्थी का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में उसको वैलिडेट किया जाएगा। यहाँ जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, रजिस्टर किया जाए। बिल्कुल, कोविन ऐप पे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में रजिस्टर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में जो उसका आईडी होगा वो यहाँ रजिस्टर्ड में शो हो गया। उसके बाद में इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि यहाँ पे ना वेरीफाई करना होगा बेनिफिशियरी को। अदर टाइप वेरिफिकेशन करके इसमें वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। वहां पे जाते ही उसे वैक्सीन लगने के बाद में कंफर्म किया जाएगा तो वो वैक्सीनेटेड शो हो जाएगा। अच्छा, ये तो प्रक्रिया रही पहली डोज की। सेकेंड डोज की क्या प्रक्रिया रहेगी? सेकेंड डोज के लिए लाभार्थी के फोन नंबर पे मैसेज चला जाएगा जो कि 28 दिन के बाद में लगेगी। अच्छा, तो उसके लिए उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड डोज के लिए उसको अपॉइंटमेंट खुद फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, फोन नंबर पे मैसेज आ जाएगा। सेकेंड डोज 28 दिन के बाद में लगेगा तो ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट हो जाएगा यहाँ से। तो पहले डोज के लिए ऑन द स्पॉट व्यवस्था की गई और दूसरे डोज के लिए जो है वो जो लाभार्थी उसके मोबाइल पर जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा जिसके जरिए वो
सेंटर्स पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से अधिकांश मामलों में देखने को मिला है कि पहला डोज लगाने के बाद लोग जो है वो दूसरे डोज के लिए नहीं पहुंच रहे, तो न्यूज 18 राजस्थान उन तमाम लोगों को जिन्होंने पहली डोज लगाई है उनसे अपील करता है कि दूसरी डोज भी लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच जो है वो सही साबित हो सकता है। इस लिहाज से न्यूज 18 राजस्थान ये अपील करता है उन तमाम लोगों से जिन्होंने पहली डोज जो है वो लगवा लिया, वो दूसरी डोज भी सेंटर्स पर पहुंचकर जरूर लगवाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं वैक्सीनेशन पार्ट 2 के पहले दिन जयपुर में किस तरह लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। उसका जायजा लिया संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। अस्पताल में हूं और यहाँ पर जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं उनको जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस लिहाज से ये जो चरण है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में करीब 90 लाख लोगों को इस चरण में जो है वो वैक्सीन लगनी है और लक्ष्य रखा गया है कि 90 लाख लोगों का जो है वो वैक्सीनेशन होना। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो लाभार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर कराना पड़ रहा है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर की गई है। पहले क्या हो रहा था, जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वॉरियर थे उन्हें जो है वो मैसेज पहुंच रहे थे और उसके बाद उनको जगह और टाइम जो है वो बताया जाता था। लेकिन इस चरण में बहुत खास जो है वो व्यवस्था की गई है कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनको जो है वो सीधे यहाँ पर पहुंचने के बाद ही जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऑन द स्पॉट जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है और आप यहाँ पर वैक्सीन लगाने पहुंची हैं, क्या सोच के साथ यहाँ पर आई हैं? कोरोना का बहुत सीरियस सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था और क्योंकि हम लोग एल्डरली हो गए, अब रिटायर हो गए, तो हमने बिल्कुल घर पे रहे, बिल्कुल स्टे होम स्टे सेफ वाला रखा हमने। और आज पहली बार ही निकले हैं तो वैक्सीन का कर दिया, तो हमको बहुत बेनिफिट हो गया। इससे हम बाहर आ जा सकते हैं। कोई घबराहट थी मन में वैक्सीन लगाने से पहले कि वैक्सीन लगाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोच समझ के ही किया है, तो घबराहट वाली कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन पार्ट 2 के पहले दिन कोटा में भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोटा में हुए वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सरकार लगातार जो है पहल कर रही है और वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। वरिष्ठ जनों को, जटिल बीमारियों से ग्रसित लोगों को इस दौर में वैक्सीन लगाई जा रही है। कोटा में भी 36 जो है सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी वैक्सीनेशन को लेकर के जो है अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्या एहतियात बरतनी है वरिष्ठ जनों को और अब क्या उनको सावधानियां और बरतनी होगी इस दौरान। सेकंड उनको डोज है वो कब लगेगी? सेकंड डोज उनको 28 दिन के बाद लगेगा। वैक्सीनेशन के बाद भी जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं तब तक भी उनको कोविड का प्रोटोकॉल पालन करनी पड़ेगी, है ना। हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब चीज़ों का इनको एहतियात 2 डोज के बाद भी रखना ही होगा, क्योंकि कोविड का स्ट्रेन चेंज हो रहा है। तो एक वैक्सीन दूसरे को प्रोटेक्शन देगा नहीं देगा इतना इसका अभी आइडिया नहीं है। तो बुजुर्गों से यही अपील की जाती है कि वो वैक्सीनेशन के बाद भी अपना प्रोटोकॉल तो मेंटेन करें, आवश्यकता हो तो ही बाहर निकले और नहीं तो नहीं निकले। जहाँ तक हो सके उनके निजी काम जो घर में जो यंगस्टर्स हैं उनसे करवा लिया करें। तो बुजुर्गों से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और जिन लोगों को 2 वैक्सीनेशन जिनके हो चुके हैं, डबल आपके दोनों वैक्सीन लग गए हैं, अब आप किस तरह की, आप एक डॉक्टर भी हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर भी हैं, किस तरह की अपील करेंगे इस अभियान को लेकर के जो वरिष्ठ जनों को? डॉक्टर, मैं तो खुद कहती हूँ कि वैक्सीन भले हमें लग गई है पर हमें पूरे प्रोटोकॉल जैसे मैम ने कहा कि एहतियात पूरा बरतना पड़ेगा। मास्क हमेशा जरूरी है और हाथ वैसे भी नॉट जस्ट कोविड और कोरोना वायरस से बचने के लिए बल्कि अदर दूसरी बीमारियों, दूसरी वायरस से बनने के लिए हमारे डेली हाइजीन, हमारे डेली सैनिटाइजेशन और इन सब के लिए, और अपने आप को अच्छी डाइट देना, हेल्दी रखना, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते रहना, वे हमारे वैसे भी हम हॉस्पिटल में डे टू डे प्रैक्टिस करते रहते हैं।
इस बीमारी ने हमें और अच्छे से सिखाया कि हमें कैसे पूरा एहतियात बरतना है। तो जो एहतियात बरतना है वो तमाम जो है डॉक्टर्स भी बता रहे हैं और जो यहाँ पर नोडल अधिकारी हैं उन्होंने भी अपील की जो वरिष्ठ जन है उनसे। और न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार कोरोना काल से ही जो है कोविड के लिए सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है। और अब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी टीम की ओर से, न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हमें कामयाबी मिल सके। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। जयपुर और कोटा की तरह उदयपुर में भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उदयपुर में हुए वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लगातार यहाँ पर टीकाकरण के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी गई है जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो आप देखिए कि जो मेडिकल टीम है वो टीकाकरण सेंटर पर मौजूद है और ऑन द स्पॉट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो कर रखी है। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वे लोग यहाँ पर काउंटर पर पहुँचते हैं, उनके डॉक्यूमेंट चेक करके उनका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आप देखिए कि ये सभी वो लोग हैं जिन्हें टीका लग चुका है और इस समय ये ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए हैं। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड है। आपने टीका लगवाया है, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोगों में अभी भी इसको लेकर भय है। नहीं, बेझिझक होकर के आप टीकाकरण करवाइए, कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से टीका लगता है। और जब भी आप टीकाकरण करने के लिए पधारें तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और मोबाइल साथ में लेकर पधारें और इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है और यह आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके टीका लगे तकरीबन आधा घंटा होने आया है, आपको किस तरह का फीलिंग्स आ रही है? कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से, बल्कि और एनर्जेटिक होता है आदमी। इसके लगाने के बाद में आदमी में एनर्जी बढ़ती है। जी बिल्कुल। देखिए, कोविड-19 फ्री इंडिया को बनाना है। आज प्रधानमंत्री ने सबसे पहले टीका लगवाया और ये संदेश दिया कि इस टीके से डरने की जरूरत नहीं है। और इसका असर आप देखिए कि उदयपुर में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं 60 साल से ज़्यादा जो कि सबसे पहले टीका लगाने के लिए पहुँचे हैं। 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल हैं। डॉक्टर साहब, पूरी प्रक्रिया समझना चाहेंगे। आम आदमी बिल्कुल साधारण भाषा में ये समझना चाहता है कि जब टीका लगवाएगा उसके बाद किस तरह की पूरी प्रक्रिया होगी? जो 45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना निजी, कोई भी हो, 45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनमें यदि किसी भी तरह की कोई लंबी बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है या कैंसर रोग है या कोई कभी लकवा हुआ हो या डिसेबिलिटी किसी तरह की हो, उन सबको लगाए जाएंगे। ये अपील करते हैं कि भारत को कोविड-19 फ्री बनाने के लिए टीका लगाने जरूर पहुंचे, क्योंकि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत में बने हुआ ये टीका, स्वदेशी टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी अपील जनता से की और टीका लगाकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं दौसा की, जहां पहले दिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरे लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। दौसा में वैक्सीनेशन के पहले दिन का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने। के तहत आम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें कैटेगरी की गई है कि जो 60 वर्ष से अधिक के उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही 45 से 60 वर्ष तक के वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। यह पहला कपल है जहाँ से शुरुआत की गई है, दोनों दंपति हैं। मैडम, वैक्सीनेशन आपने लगवाया, कैसा लगा और कोई दिक्कत? मेरे को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और बहुत ही अच्छे से उन्होंने वैक्सीनेशन लगाया है। मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ है। थैंक यू। बिल्कुल। सर, आपने भी वैक्सीन लगवाई है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से लग गई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। जो वैक्सीन लगाई जा रही है, हम पीएमओ से बात करते हैं कि सर किस तरह की पूरे जो अभियान है वो सफल हो और लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक का उम्र का है उसको लगे, क्या तैयारी है? हमारा पूरा माइक्रो प्लान है
और हम जैसे वार्ड वाइज अभी क्योंकि आज प्रथम दिवस है इसलिए आज हमें और इसको डिटेल्ड डिस्कस करके और एक प्लान ऐसा बनाएंगे कि यहाँ अव्यवस्था भी ना हो और सबको स्मूथली ये टीका लगाया जा सके। बिल्कुल पूरी तैयारी है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो और सोशल डिस्टेंस के साथ टीकाकरण का अभियान हो। इस अभियान का शुभारंभ किया गया है जो आम लोगों को अब वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुकी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। श्रीगंगानगर में भी पहले दिन कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पहुंचे। श्रीगंगानगर में किस तरह वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसका जायजा लिया संवाददाता अशोक शर्मा ने। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है जिसमें 60+ ईयर्स के जो भी लोग हैं उन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे समूचे श्री गंगानगर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ कुल 40 वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए गए हैं जहां पर 60+ ईयर्स के जो भी लाभान्वित हैं कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो इन सेंटर्स पर आए और कोविन 2 पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में अपना कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर अभी काफी लोग, तकरीबन अभी सुबह का वक्त है तो अभी लोगों का आना चालू हुआ है। बॉस, अभी तक कितने लोगों ने तकरीबन रजिस्ट्रेशन करा लिया मैम? सर 4 लोगों ने करवाया। 4 लोगों ने अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कोविन 2 ऐप के जरिए इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ये सभी लोग यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इनको कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है। हम इनसे बात करते हैं। मैम, अभी तक कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है? 3 जनों ने। अच्छा, कैसा फीडबैक आ रहा है? ठीक आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, लोग जब वैक्सीन लगवाते हैं तो किसी तरह का कोई हेजिटेशन, कोई शंका उनके मन में? नहीं, सवाल तो पूछते ही हैं वो। अच्छा, तो फिर उनके बता देते हैं भी हल्का फुल्का बुखार है कुछ होगा तो